हेलो, नमस्ते। मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं टॉरस के लिए ईयरली 2025 रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये करने से मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकती हूँ। एनर्जी टैपिंग से आपको आगे के वीडियोस भी ज़्यादा रेजोनेट करेंगे। तो ये प्रोसेस फॉलो ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट। और अगर आप एक पर्सनल टैरो रीडिंग चाहते हो, खासकर अगर आप 2025 के साल के लिए पर्सनल रीडिंग चाहते हो, तो आप मेरे से एक पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। ये एक पेड रीडिंग होती है। तो आप मुझे कांटेक्ट करें और मैं आपको सारी पेमेंट डिटेल्स भेज दूंगी। मेरी कांटेक्ट डिटेल्स स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैंने एक व्हाट्सएप नंबर छोड़ रखा है, मगर उस पर आप प्लीज़ मैसेज भेज दीजिए, क्योंकि मैं हर वक्त कॉल्स नहीं अटेंड कर पाती हूँ। आप मैसेज कर देंगे और तो मैं आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगी। और अब हम चलेंगे आपके ईयरली 2025 रीडिंग की तरफ। इसमें हम देखेंगे आपके रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, सब कुछ कवर होने वाला है। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा ज़रूर। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है 2025 के लिए। तो टॉरस, चलिए देखते हैं कि आपके लिए 2025 ये साल कैसे रहने वाला है। तो पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल एनर्जी। आपकी ओवरऑल एनर्जी 2025 के लिए, आपकी 2025 की ओवरऑल एनर्जी 2025 के लिए आपकी ओवरऑल एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो बाकी के कार्ड्स भी देख लेते हैं। आपके लिए है 2 ऑफ कप्स, आपके लिए है एम्प्रेस, आपके लिए है एस ऑफ पेंटिकल्स, और आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, पहले तो आपकी ओवरऑल एनर्जी जो है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। ये साल आपको खासकर ये ध्यान रखना है कि आप कोई ऐसे सिचुएशन में ना फंसे जहाँ पे बहुत ही अनहेल्दी नेगेटिव एनर्जीज जहाँ पे हो, जो खासकर रिलेशनशिप्स या कलीग्स के साथ काम के दौरान अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, बहुत ज़्यादा गॉसिप है आपके बारे में, तो ऐसे सिचुएशन से बेहतर होगा कि आप थोड़ा-सा डिस्टेंस रखें, ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखें। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ नेगेटिव ही बात करते हैं, तो ऐसे लोगों से थोड़ा आपको दूर रहना है, क्योंकि 2025 में आपको नेगेटिव एनर्जीज़ काफ़ी अफ़ेक्ट कर सकती है। और बहुत सारे लोग हैं जो आपके सक्सेस से जल रहे हैं 2025 में, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। मैं इसे क्लैरिफाई करना चाहूँगी ये 5 ऑफ सोर्ड्स को। यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ है चैरियट। तो देखिए यहाँ पे सक्सेस है आपके लिए, और इस सक्सेस को सब लोग ऐसे कुछ लोग हैं जो नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं कि आप इतने सक्सेसफुल हो रहे हो, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा ध्यान रखिए, स्पेशली आप जिन्हें अपने फ्रेंड्स मानते हो, जिन्हें अपने वेल विशर्स मानते हो, शायद इनकी इंटेंशंस गलत हो, या शायद वहाँ पे बहुत नेगेटिविटी है। तो ऐसे सिचुएशन से अगर आप टेम्पररीली वॉक अवे करना चाहते हो, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहते हो, तो भी बेटर होगा आपके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो काफ़ी कैरिज्मेटिक है, काफ़ी पैशन लेकर आ रहे हैं, मगर ये पर्सन काफ़ी इन एंड आउट है। तो ये पर्सन की एनर्जी भी शायद इसके वजह से भी आपकी एनर्जीज थोड़ी सी नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे कैंसर एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अब आपकी बाकी की जनरल कार्ड्स जो मैं देख रही हूँ, लव एंड रोमांस आपके लिए 2025 में काफ़ी स्पेशल होने वाली है। यहाँ पे अगर आप सिंगल हो तो आप किसी स्पेशल पर्सन को मिलोगे। अगर आप एक रिलेशनशिप में हो तो मैं देख रही हूँ एक ऐसी रिलेशनशिप है जो काफ़ी गहरा हो रहा है। अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हो तो 2025 आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकती है। आपको
आपको अपने मदर के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करना है। अगर आपने नहीं स्पेंड किया हो या फिर आपने 2024 में अगर आपको वक़्त नहीं मिला हो, तो आपको अपने मदर के साथ स्पेंड करना है टाइम, और अपने फैमिली के साथ जितना हो सके आपको वक़्त स्पेंड करना है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडेंस है आपके लिए। करियर के मामले में भी अगर आप एक नई जॉब या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो 2025 आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आ रही है आपके तरफ, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है फाइनेंशियली, और ये काफ़ी स्टेबल है। आपके लिए दूसरे लोगों की एनर्जी भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप बहुत दूसरे लोगों के साथ काम करोगे, टीम वर्क में, कोलैबोरेशन में। ये कम्युनिटी की भी एनर्जी है, जहाँ पे आप कम्युनिटी में काफ़ी कंट्रीब्यूट करोगे, तो ये भी मैं देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए लव के मामले में क्या मैसेजेस है। लव को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए 2025 कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है आपके लिए वर्ल्ड, और यहाँ है आपके लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स कौन है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ आप देखिए, रिलेशनशिप को अगर मैं देखूँ, तो जैसे मैंने कहा, अगर आप सिंगल हो, अगर आपके लाइफ में इस वक्त बिल्कुल भी कोई नहीं है, तो आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो। शायद आप एक अरेंज मैरिज या ऐसे कोई सेटिंग में आप चाहते हो कि आप सेटल डाउन हो, और आप प्लान कर रहे हो कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। आप फैमिली के साथ बात कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, या फिर आपके प्रोफाइल्स ऑनलाइन आप डाल रहे हो। तो ये फ्यूचर प्लानिंग की एनर्जी है। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर प्लान कर रहे हो इस पर्सन के साथ। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, तो आप अपने शादी की डेट फिक्स करना चाहते हो, या फ्यूचर प्लान कर रहे हो कि ये पर्सन के साथ क्या आपकी एक फ्यूचर है या नहीं, कैसे आगे बढ़ना है, क्या आपको इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर दिखता है या नहीं। तो ऐसी बहुत सारी रिलेशनशिप रिलेटेड आप डिसीशंस 2025 में लेने वाले हो, और बहुत प्लानिंग और स्ट्रेटेजाइजिंग के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एक इम्पल्सिव डिसीशंस कुछ नहीं है, बहुत आप सोच समझ कर प्लान कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो आपकी एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही एक स्टेबल एनर्जी में हो रिलेशनशिप वाइज, बहुत वेल सेटल्ड हो, तो आप तैयार हो एक नई बिगनिंग के लिए लव के मामले में। फाइनेंशियली तो आप अच्छा कर ही रहे हो, तो आपको कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है, महसूस हो रहा है कि अब मुझे मेरे लाइफ में कोई एक पार्टनर चाहिए। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, तो मैं देख रही हूँ वो रिलेशनशिप भी काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी आपको ग्रोथ आपको ग्रो करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे वर्ल्ड है, जो बड़ी एकम्प्लिशमेंट्स की एनर्जी है, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप डेट कर रहे हो, तो मैं देख रही हूँ आप बहुत ही बड़ी एक लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल ले जा रहे हो। यानी कि आप शादी की डेट फिक्स कर रहे हो, या एंगेजमेंट करने की डिसीजन ले रहे हो, किसी को आप प्रपोज कर रहे हो। अगर आप सिंगल हो, किसी को पसंद करते हो, तो शायद आप अपनी फीलिंग्स इस पर्सन को बताने की कोशिश करोगे 2025 में। तो ये जो भी है, बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। तो आपके रिलेशनशिप में आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल में ले जा रहे हो। ऑलरेडी जैसे मैंने कहा, शादीशुदा अगर आप हो, तो शायद आप एक फैमिली के बारे में सोच रहे हो, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, या फिर ये रीलोकेशन भी हो सकती है, जहाँ पे आप ये रीलोकेट कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत कर रहे हो, एक नई जगह पर जा रहे हो। यहाँ पे फाइनल कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये फायर साइन है। एक फायर साइन आपके लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट होने वाला है लव के मामले में। एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये पर्सन के साथ मैं देख रही हूँ आपकी एक नई बिगनिंग है। आप ऑलरेडी अगर इस रिलेशनशिप में हो, तो फिर एक बहुत स्टेबल एनर्जी दिखाई दे रही है। और मैं देख रही हूँ, अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो, तो आप एक ऐसे स्पेशल पर्सन से मिल रहे हो। मगर प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम नहीं कह सकते, मगर
मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं कि ये पर्सन ऑलरेडी आपको एक फ्यूचर पार्टनर की तरह देख रहे हैं, मगर आपके तरफ से आप बहुत स्लो मूविंग एनर्जी में हो, यानी कि आप उस लेवल तक नहीं, उस एनर्जी में नहीं हो। आप इस पर्सन के साथ स्लोली इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहोगे, मगर ये पर्सन ऑलरेडी आपको अपने पार्टनर मानते हैं, तो ये अच्छी बात है। मगर सिर्फ आपको थोड़ा सा कैचअप करना पड़ेगा जो हो रहा है। वैसे भी मैं देख रही हूँ कि आप रिलेशनशिप को आगे ही ले जा रहे हो, मगर आपकी जो पेस है वो इस पर्सन से अलग है, वो मैं कहना चाहती हूँ। तो अब हम देखेंगे आपके करियर को लेकर कि क्या मैसेज है। करियर को लेकर आपके लिए मैसेज है 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स और लवर्स। तो करियर में देखिए आपके लिए काफ़ी फेम है, पॉपुलैरिटी है, आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। आपके प्रोजेक्ट्स में, आपके वर्क में, आपके करियर में बहुत सारे लोग आपको रिकग्नाइज़ करेंगे आपके काम के लिए। आप फेमस हो रहे हो या फिर आपके तरफ बहुत ज़्यादा अटेंशन आ रही है जहाँ पे आपको लोग जानने लगे हैं। आप अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हो। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून है जो और भी बढ़िया कार्ड है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि इसके पहले अगर आपके करियर में काफ़ी मुश्किल समय से अगर आप गुजर रहे थे तो वो फेज़ ख़त्म हो चुका है। अब आपके लाइफ में आने वाला जो वक्त है काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी गुड लक की एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पे, और एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत और अच्छी मैसेजेस, अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही है आपके करियर में। जैसे मैंने कहा आपके करियर में अगर पास्ट में इंस्टेबिलिटी थी तो अब 2025 में वो इंस्टेबिलिटी निकलने वाली है। आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो और काफ़ी पीसफुल और काम एनर्जीज की तरफ जा रहे हो। आप में से काफ़ी लोग रीलोकेट करेंगे, क्योंकि ये जो कार्ड है काफ़ी बार आ रही है ट्रैवल की, रीलोकेशन की। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अगर ऑनलाइन कुछ कर रहे हो तो बहुत अब्रॉड, मतलब दूसरे देश के लोगों के साथ आपकी इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होगी और उसमें आपको काफ़ी सक्सेस मिलेगा। आपकी जो, मैं यहाँ पे बताना भूल गई, आपकी जो फ्यूचर पार्टनर है वो भी शायद आपके सिटी या स्टेट से नहीं होंगे, किसी और जगह से होंगे। ओके, यहाँ पे देखिए लवर्स है जो एक सोलमेट की कनेक्शन है, मगर ये जब करियर कार्ड में आती है, करियर रीडिंग में आती है, तो ये एक बिजनेस पार्टनरशिप की भी इंडिकेशन है। तो अगर आप एक बिजनेस में हो और अगर आप कुछ शुरुआत करना चाहते हो, नई बिगनिंग करना चाहते हो, तो आपको एक ऐसे पार्टनर मिलेंगे जो, या फिर एक ऐसे कोलैबोरेटर मिलेंगे जिसके साथ आप काफ़ी सक्सेसफुल होंगे। आप दोनों की जो मैच है, एनर्जी है, एकदम मैच हो रही है और आप दोनों काफ़ी सक्सेसफुली बिजनेस को आगे ले जा पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है 2025 में। टॉरस के लिए चैलेंज, टॉरस के लिए चैलेंज है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, मून और 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है? स्टार। ये एम्परर कौन है? 6 ऑफ कप्स। तो देखिए आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है एक फेमिनिन एनर्जी। ये एक मदर की एनर्जी है या फिर ये एक ऐसी एनर्जी है, शायद ये आपकी मदर हो सकती है या आपकी वाइफ भी हो सकते हैं। अगर आपको याद रहे, यहाँ मैंने आपसे कहा था कि आपको अपने मदर के साथ अगर आपने वक्त स्पेंड नहीं किया हो तो उनके साथ वक्त स्पेंड करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक हेल्थ की इशू है और ये आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज हो सकती है 2025 में। अगर आप खुद एक मदर हो, अगर आप खुद एक वुमन हो, तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। ओके, क्योंकि हेल्थ के मामले में शायद थोड़ी सी चैलेंजेस हो सकती है। अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो आपके फैमिली में कोई आपकी मदर या आपके वाइफ की भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे आपको उनके हेल्थ
को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है। एम्परर एनर्जी एक एरीज एनर्जी है, मगर ये एक बुजुर्ग पर्सन की एनर्जी है। ये मैं देख रही हूँ कि, और ज़रूरी नहीं है बुजुर्ग ही हो, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई आपके पास्ट से जुड़े हुए पर्सन है, और ये पर्सन के साथ आपकी इस वक्त या फिर पास्ट में कुछ रीज़न से आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, या फिर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई हो, तो ये पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आने वाले हैं। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसे बुजुर्ग है, जैसे कि आपके ग्रैंडफादर या फादर, अगर वो गुजर चुके हैं, तो आप इस पर्सन को काफ़ी मिस करेंगे, और 2025 में आपको उनकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। वैसे भी मतलब ऐसा नहीं है कि बाकी के वक्त आप इन्हें याद नहीं करते, मगर 2025 में वो कुछ ज़्यादा ही आप इन्हें मिस करेंगे, कुछ ज़्यादा ही आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, और बहुत ज़्यादा वो एक फीलिंग आएगी जहाँ पे आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो ये मैं देख रही हूँ। अगर ये कोई ऐसे पर्सन नहीं है जो गुजर चुके हैं, तो ये कोई ऐसे पर्सन है जिसके साथ आपकी कोई रीज़न से एक सेपरेशन है, और ये पर्सन वापस आने की कोशिश करेंगे, मगर ये चैलेंज पोजीशन में है, तो शायद वो रिकन्सिलिएशन एक स्मूथ रिकन्सिलिएशन ना हो। तो मून है यहाँ पे आपके लिए, जो अगेन एक मदर की एनर्जी है। उसके अलावा ये हिडन फैक्टर्स की भी एनर्जी है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो रिवील होगी आपको 2025 में, और ये रेवलेशंस आपके लिए काफ़ी शॉकिंग हो सकती है, क्योंकि आप वो एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। उसके अलावा मून मेंटल हेल्थ की भी एनर्जी है, तो आपको अपने मेंटल इमोशनल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि 2025 आपके लिए मेंटली ड्रेनिंग हो सकती है। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो सकते हो, टेंशन हो सकती है, तो इन चीज़ों का आपको खास कर ध्यान देना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स है आपकी चैलेंज पोजीशन में, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स पैसे की एनर्जी है, जहाँ पे आप सेविंग एनर्जी में हो। यूनिवर्स कह रही है कि आपके पास आपकी करियर तो वैसे बहुत अच्छी चल रही है, मगर उसके साथ ही साथ आपको सेव भी करना है। अगर आप इस पैसे को सेव नहीं कर पाते, तो फिर इतना अच्छा आउटकम होकर भी आप नुकसान में हो सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर भी आप कंट्रोल रखें, बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड ना करें। जितना आप चाहते हो, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली आपको वो करना है, खर्च करना है, मगर उससे ज़्यादा मतलब ओवर इंडल्जेंस जो हम कहते हैं, बहुत ज़्यादा लग्जरी या बहुत ज़्यादा मटेरियल चीज़ों पर खर्च करने के पहले सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि अगर आपने ओवर स्पेंड कर लिया, तो फिर ये सारी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपकी करियर में हो रही है, उसे आप फील नहीं कर पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो 2025 में, बहुत एक ज़्यादा खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर रहे, या फिर लोगों से नहीं मिल रहे, थोड़े से रेस्ट्रिक्टेड एनर्जी में हो, तो उसका भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि लोगों से मिलना, बातचीत करना, ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सोशल स्किल्स को आपको इम्प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है। 2025 के लिए आपके लिए एडवाइस है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, और है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो देखिए आपके लिए एडवाइस है कि कभी कभार हम लाइफ के रेस में भूल जाते हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन करना भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो यूनिवर्स कह रही है कि आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि कोई आपसे आगे बढ़ चुका है, या आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने गोल्स को अचीव करने वाले हो, आप उस राइट डायरेक्शन में हो, तो आप स्लोली एंड स्टडीली आगे बढ़े, कोई रश नहीं है। डिसीजन लेने के मामले में भी सोच समझ कर डिसीजन लीजिए। बहुत मेहनत करने वाली एनर्जी है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो जो मेहनत आपको करना है वो तो आपको करना ही है, मगर मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा 2025 में
प्रोग्रेस शायद आपके लिए स्लो होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लाइफ में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मगर शायद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस स्पीड से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो शायद ना हो। मगर ये फिर भी बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की एनर्जी है। तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्टेबल है। ओके, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स ये कह रही है कि आपके अंदर का डर कभी कभार आपको ब्लॉक करती है। तो आपको अपने डर को काबू करना है और बोल्ड होकर डिसीजंस लेना है, क्योंकि ये एक ब्लॉक है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। टू ऑफ पेंटिकल्स एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, और ये ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे हो, जिसके वजह से आपकी एनर्जी इम्बैलेंस्ड हो रही है। तो अपने टाइम और एनर्जी को बैलेंस कीजिए। जो आप नहीं कर पा रहे तो उसे ओवर कमिट मत कीजिए, और फैमिली और करियर दोनों को बैलेंस करके ही आपको आगे ले जाना है। इम्बैलेंस अगर होगा तो कोई एक एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है कम्युनिकेशन की एनर्जी, ट्रैवल की एनर्जी, आगे बढ़ने की एनर्जी। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपकी कम्युनिकेशन आपको ओपन रखना है और कम्युनिकेट करते रहना है, ब्लॉक्स नहीं रखना। जैसे मैंने कहा, 4 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही रिजर्व्ड एनर्जी है, तो खुलकर एक्सप्रेस कीजिए अपने आप को। जो सारी ब्लॉक्स है वो आपके थ्रोट चक्रा में हो सकती है, तो उसे आपको निकालने के लिए अपने फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस करना है। और ये ट्रैवल की एनर्जी है, फॉरवर्ड मूवमेंट की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए आउटकम क्या है। 2025 की आउटकम है आपके लिए डेथ। तो बहुत ही बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ये। और फूल तो एंडिंग, न्यू बिगनिंग्स और फिर से न्यू बिगनिंग। तो यूनिवर्स कह रही है कि ये 2025 जो साल है आपके लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशनल है, काफ़ी बड़ी चेंजेस ले आ रही है आपके लाइफ में। जिसका मतलब ये है कि पास्ट की कुछ चीज़ें शायद ख़त्म हो, और आप के लाइफ में एक नई एनर्जी आ रही है और नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, जिसे आपको एक्सेप्ट करना है, जिसे आपको खुलकर एक्सेप्ट करना है और आगे बढ़ना है, लीप ऑफ फेथ लेनी है। फूल एनर्जी एरीज एनर्जी है, डेथ एनर्जी स्कॉर्पियो एनर्जी है। यूनिवर्स के लिए आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स हैं, तो इन न्यू बिगिनिंग्स को आपको खुलकर एक्सेप्ट करना है और एम्ब्रेस करना है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज कार्ड्स क्या कह रही है 2025 के लिए। यहाँ पे एक कार्ड गिर गई है, मैं ये ले लेती हूँ। द पावर ऑफ प्रेयर लिखा है यहाँ पे। सरेंडर, बिलीव, एफर्म, रिलीज। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है ये कह रही है कि आपको सरेंडर करना है। हर चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं एक फेथ रखनी है, बिलीफ रखना है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो सही है। आपको अपनी कॉन्शियंस या इनर वॉइस की आवाज़ सुनी है। एफर्म ये कहती है कि आप जिस रास्ते पर हो आप सही रास्ते पर हो। और रिलीज कहती है कि पास्ट को आप रिलीज करें, जो आपके लाइफ में नहीं वर्कआउट हो रहा उसे आप रिलीज करके आगे बढ़े। तो अगर आप देखोगे तो मैंने जस्ट अभी नोटिस की कि इनके हाथ में भी ब्रेसलेट्स है, देखिए मेरी तरह। ओके, तो ये मैंने जस्ट नोटिस किया अभी। तो ये मैसेज आपके लिए ही ये मेंट टू बी है। ये आपकी डेस्टिनी में थी ये मैसेज रिसीव करना। तो इस वीडियो को ज़रूर क्लेम कीजिए, कमेंट्स में आई क्लेम ज़रूर लिखिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है आपके लिए 2025 के लिए। मैं आशा करती हूँ कि ये सारी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हो। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट कीजिए, बताइएगा ये आपको कैसे लगा। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो 2025 को लेकर, खासकर कुछ जानना चाहते हो, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो, जो पेड रीडिंग है। तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए और मैं आपको सारी डिटेल्स कांटेक्ट करने के बाद बताऊंगी। और मैं फिर से आऊँगी, शायद 2025 में हम मिलेंगे। मगर अब तक के लिए यही था मेरे तरफ से। फिर मिलेंगे, टेक केयर।